हाय गाइस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड के लेंथ वर्ड 3 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि के लेंथ वर्ड्स 1 का सॉल्यूशन आप ज़रूर देख के आएँ। लाइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें एक वर्ड मिलेगा जिसके अंदर रिपीटेड कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मेरे को क्या करना है, के लेंथ के सारे वर्ड प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो के लेंथ वर्ड्स 1 में हमने क्या किया था, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को लेते हुए के लेंथ के वर्ड प्रिंट करे थे। यहाँ पे के लेंथ के सारे वर्ड्स चाहिए मेरे को, मतलब रिपीटेड कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं इसमें। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ वो क्वेश्चन। लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, AA BB AC, राइट। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, आते यूनिक स्ट्रिंग बना लेते थे। ठीक है, तो ABC हमने यूनिक स्ट्रिंग बना ली। अब बेसिकली मेरे को इन 3 कैरेक्टर्स में से कोई भी 2 कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 3 में से कोई भी 2 कैरेक्टर सिलेक्ट कर लो। ये तो सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उनके अरेंजमेंट भी तो करते थे, राइट। उनके अरेंजमेंट करते थे, वो 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, बेसिकली परमुटेशन का सवाल था, 3p2। तो चलो, हमने क्या किया था उसमें। तो ए के पास ऑप्शन होता था कि या तो वो स्पॉट 1 के ऊपर आएगा, या वो सेकंड स्पॉट पे आएगा, या फिर वो नहीं आएगा, राइट। या फिर वो सिलेक्ट ही नहीं होना चाहता, आंसर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अच्छा, पहले कैरेक्टर का फैसला हो रहा है अभी ये। अगर पहला कैरेक्टर फर्स्ट स्पॉट पे आना चाहता है तो आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड स्पॉट पे आना चाहता है, इनफैक्ट 2 स्पॉट है ना। अगर नहीं आना चाहता तो डैश डैश। अगले लेवल पे अगला कैरेक्टर, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे अगले कैरेक्टर का फैसला होने वाला है, बी का। ABC ऐसे लिख देता हूँ, ABC एंड ABC। ठीक है, वैसे बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। अगले लेवल पे बी का फैसला होगा अब। तो बी के पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो वो सेकंड स्पॉट के ऊपर आ जाए, या फिर वो सिलेक्ट ही ना हो। फर्स्ट स्पॉट पे आ जाए या सिलेक्ट ही ना हो, फर्स्ट सेकंड या सिलेक्ट ही ना हो। अगर वो सेकंड स्पॉट के ऊपर आ जाता है तो आवर आंसर विल बी AB। नहीं आना चाहता तो आवर आंसर विल बी A डैश। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट स्पॉट पे आना चाहता है तो BA, नहीं आना चाहता तो डैश A। फर्स्ट स्पॉट पे आना चाहता है B डैश, सेकंड स्पॉट पे आना चाहता है डैश B, नहीं आना चाहता तो डैश डैश, राइट। अब नेक्स्ट लेवल पे C का फैसला होगा। ठीक है, C का फैसला हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, कोई भी स्पॉट खाली नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही ऑप्शन है कि वो C ना आए, C ना आए। यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, सेकंड स्पॉट के ऊपर आ जाए या फिर C ना आए। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये है कि C ना हो। ठीक है, C सिलेक्ट ना हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन, फर्स्ट स्पॉट या सिलेक्ट ही ना हो। 2 ऑप्शन, सेकंड स्पॉट या सिलेक्ट ही ना हो, फर्स्ट स्पॉट या सिलेक्ट ही ना हो, फर्स्ट स्पॉट सेकंड स्पॉट या सिलेक्ट ही ना हो। तो यहाँ से आंसर ए भी दिखेगा आपको। ठीक है, AC दिखेगा, A डैश, BA, CA डैश A, और BC, B डैश, CB डैश B, C डैश डैश C एंड ब्लैंक ब्लैंक, राइट। तो अपने आंसर्स देखते हैं भाई, है ना, जिसके अंदर 2 लेंथ के वर्ड्स होंगे बेसिकली। तो AB AC, BA CA, BC CB, एंड दैट्स ऑल। इनको प्रिंट करा देंगे, राइट। तो आंसर कितना आना चाहिए था, अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 में से कोई 2, और फिर 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज, 3 इंटू 2 6। तो ये 6 आंसर आएंगे, इनको हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन याद होगा। तो लाओ, अब इसी के सिमिलर होने वाला है अपना करंट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल मैं सिमिलर सा ही लेता हूँ, बल्कि यही एग्जाम्पल ले लिया, AA BB AC। ठीक है, पूरा ट्री नहीं होगा क्योंकि काफी काफी बड़ा ट्री बनने वाला है अदरवाइज। अब मेरे को क्या चाहिए, के लेंथ के वर्ड सिलेक्ट करने हैं। के लेंथ के वर्ड्स और जिसके अंदर रिपीटेड कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, राइट। मतलब AA 2 बार आ सकता है ना। AB कैन बी आंसर, ABA कैन बी आंसर, AAB कैन बी आंसर, BAA
कैन बी वन आंसर, ये तो 2 बार लिख दिया मैंने, और ट्रिपल ए कैन बी योर आंसर, राइट। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसी अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर शायद कुछ कॉल्स मेरे को कैंसिल करनी पड़ेंगी, तो उसको फिगर आउट करेंगे। तो लेट्स से मैंने स्टार्ट किया AA, BB, AC, राइट। तो सबसे पहले इस कैरेक्टर का फैसला होगा, फिर अगले कैरेक्टर का, फिर अगले कैरेक्टर का, बेसिकली लेवल्स के ऊपर कैरेक्टर्स को रख रहे हैं। चलिए बहुत ध्यान से स्टार्ट करते हैं। आंसर तो मैं आपको साथ के साथ बनाता हुआ ही दिखा दूँ, ठीक है। तो इस ए का फैसला होने वाला है, तो इसके पास ऑप्शन होगा कि फर्स्ट स्पॉट पे चला जाए, सेकंड स्पॉट पे चला जाए, थर्ड स्पॉट पे चला जाए, या फिर ये सिलेक्ट ही ना हो, ठीक है। फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट, या फिर सिलेक्ट ही ना। तो अगर ये फर्स्ट स्पॉट के ऊपर चला गया तो मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, ए डैश डैश। सेकंड स्पॉट पे आंसर ऐसा दिखेगा, थर्ड स्पॉट पे डैश डैश ए, सिलेक्ट नहीं हुआ तो ट्रिपल डैश, राइट। अब नेक्स्ट लेवल पे अगले कैरेक्टर का फैसला होगा, नेक्स्ट ए का फैसला होने वाला है, राइट। नेक्स्ट ए का फैसला होगा। तो उसके पास देखो, एक बार मैं सारी ऑप्शन दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैंने सारे ऑप्शन दिखाई कि ये सेकंड स्पॉट पे आ सकता है, थर्ड स्पॉट पे आ सकता है, या फिर आए ना। फर्स्ट स्पॉट पे, सेकंड स्पॉट पे तो नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड स्पॉट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, राइट। तो ये थर्ड स्पॉट पे आ सकता है, या फिर सिलेक्ट नाउ। फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट, या फिर सिलेक्ट नाउ। और यहाँ पे सारे ऑप्शन हो गए। इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ। फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट, या सिलेक्ट ही ना हो। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला था। अगर ये सेकंड स्पॉट पे आना चाहता है, दूसरे कैरेक्टर का फैसला हो रहा है, तो ए डैश। थर्ड स्पॉट पे ए डैश ए, सिलेक्ट नहीं होना चाहता, ए डबल डैश। फर्स्ट स्पॉट पे ए डैश, रिपीटेशन है ये, राइट। इसको मार्क करता हूँ, ये तो पहले आ चुका है। नेक्स्ट डैश ए नहीं आना चाहता तो ए डैश डैश, सॉरी डैश ए डैश। फर्स्ट स्पॉट पे आना चाहता है तो ए डैश ए पहले आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, तो ए डैश ए इज ऑलरेडी अपीयर्ड। नेक्स्ट सिलेक्ट ही नहीं होना चाहता, डैश डैश ए। अच्छा अब यहाँ के लिखते हैं, फर्स्ट ए डैश डैश, सेकंड डैश ए डैश, थर्ड डैश डैश ए, आना ही नहीं चाहता ट्रिपल डैश, राइट। तो एक बार इनको ऑब्जर्व करो, एक चीज तो आपको ये पता लगेगी कि अगर कैरेक्टर पहले आ चुका है ना, लेट से ए पहले आ चुका था और फर्स्ट स्पॉट के ऊपर आ चुका है, और दोबारा ए अगर अकर करता है तो उससे आगे के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, है ना। उसके पीछे नहीं आ सकता वो। यहाँ पे देखो पीछे आएगा तो रिपीटेशन बन जाएगी, जैसे ए डैश रिपीटेशन बन रही है, तो अगली बार ए आता है तो जिस स्पॉट के ऊपर वो बैठा था उससे आगे के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, करेक्ट। तो ये ऑप्शन तो कट गए। अगर फर्स्ट स्पॉट सिलेक्टेड था तो फर्स्ट से आगे के ऑप्शन होंगे, ठीक है। सेकंड स्पॉट सिलेक्टेड था तो सेकंड से आगे के, सेकंड से आगे कोई है ही नहीं, ठीक है। मतलब एक इंफॉर्मेशन तो हमें वो चाहिए होगी, लास्ट कैरेक्टर यूज्ड का इंडेक्स, राइट। कि अगर ए पहले आ चुका है तो इसकी कहां पे अकरेंस थी, लास्ट अकरेंस चाहिए होगी। हर कैरेक्टर की लास्ट अकरेंस हमें पता होनी चाहिए, फाइन। तो अब देखो अभी भी इसके अंदर कुछ रिपीटेड कॉल्स हैं, यहां पे देखना कि ए डैश डैश ये आ रखा है, डैश ए डैश ये भी अपीयर हो रखा है, डैश डैश ए ये भी अपीयर हो रखा है, राइट। तो देखो रिपीटेशन कहां पे आ रही है अब। अगर एक बार ए ने आने से हाँ कह दी थी कि ए आना चाहता है, तो उसके बाद मैं उसकी ना की कॉल नहीं लगा सकता, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकता, देखो पहले ए ने आने से मना कर दिया था, सॉरी पहला ए आना चाहता है, दूसरे ए ने आने से मना कर दिया, तो आंसर कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ए डैश 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 ए डैश 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 ए,
अब ध्यान से सुनना। अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं कि पहला मना कर दे और दूसरा हाँ कर दे, वही आंसर दोबारा दिखेगा आपको। राइट, एग्जैक्टली ये। ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर पहले ने आने के लिए हाँ कह दी थी, दूसरे ने मना कर दिया, तो ये 3 आंसर बने। फिर अब दूसरी बात बोलता हूं, पहले ने मना कर दिया था और दूसरा आना चाहता है, ये 3 आंसर आपको दोबारा दिखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से भाई एक ही रखना पड़ेगा हमें, मतलब ये दोनों जगह नहीं रह सकता। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल सी बात, एक बार कैरेक्टर आ चुका है ना, तो उसके पास ना आने वाली चॉइस ही नहीं होगी। हटाओ इस ना आने वाली चॉइस को। अगर एक बार कैरेक्टर आ चुका है, वही कैरेक्टर दोबारा आपको दिखता है, तो उसके पास ना आने की चॉइस नहीं है, वरना रिपीटेशन आएगी। तो दो चीजें क्या समझ में आई, अगर कैरेक्टर पहले अपीयर हो चुका है तो हम उस कैरेक्टर को लास्ट अकरेंस से आगे आगे प्लेस करेंगे। लास्ट अकरेंस वाली चीज हमें चाहिए होगी। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आई कि अगर किसी कैरेक्टर ने, अगर कोई कैरेक्टर पहले आ चुका है तो उसके पास ना आने की चॉइस नहीं होगी। ठीक है, ना आने की चॉइस नहीं होगी। इफ कैरेक्टर हैज ऑलरेडी अपीयर्ड, ठीक है, देन इट डजंट हैव चॉइस ऑफ नॉट सेलेक्टिंग। ठीक है, ना सिलेक्ट होने की चॉइस नहीं होगी उसके ऊपर। चलो अब देखो थोड़ा सा ट्री और बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अब अगले लेवल पे इस बी का फैसला होने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे बी का फैसला होगा। तो भाई बी तो पहली बार आ रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, तो हैश मैप के अंदर प्रिजर्व करके रखूंगा मैं कि बी की लास्ट अक्रेंस क्या है। बी की लास्ट अक्रेंस के सामने -1 पड़ा होगा, तो मेरे को पता लग जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि बी पहली बार आ रहा है। पहली बार के लिए तो सारे ऑप्शन होते हैं, राइट। तो जो स्पॉट ऑक्यूपाइड नहीं है वहां पे आप प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बी के पास चॉइस है कि या तो वो सेकंड स्पॉट के ऊपर आए या फिर वो सिलेक्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो फर्स्ट स्पॉट के ऊपर आ जाए या फिर वो सिलेक्ट ना हो। फर्स्ट स्पॉट के ऊपर या फिर सिलेक्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्पॉट है, ये थर्ड स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे उसके पास 3 चॉइस होंगी, सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट या सिलेक्ट ही ना हो। यहाँ भी 3 चॉइस, फर्स्ट थर्ड सिलेक्ट ना हो। 3 चॉइस, फर्स्ट सेकंड सिलेक्ट ना हो, और यहाँ पे चारों चॉइसेस होंगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सिलेक्ट ही ना हो। तो देखो आंसर क्या बनेगा, अब यहाँ तक का आंसर देखते हैं। ए बी अगर सिलेक्ट नहीं होना चाहता, ठीक है, तो ए डैश सेकंड पोजीशन पे आना चाहता है, सेकंड स्पॉट के ऊपर ए बी ए नहीं आना चाहता, ए डैश ए। फर्स्ट पे आना चाहता है बी ए नहीं आना चाहता, डैश ए। सेकंड पे आना चाहता है तो ए डैश, सॉरी ए बी डैश। थर्ड पे आना चाहता है ए डैश बी नहीं आना चाहता, ए डैश डैश। फर्स्ट पे आना चाहता है बी ए डैश, थर्ड पे आना चाहता है डैश ए बी नहीं आना चाहता, डैश ए डैश। फर्स्ट पे बी डैश ए, सेकंड पे डैश बी ए नहीं आना चाहता, डैश डैश ए। फर्स्ट पे बी डैश डैश, सेकंड थर्ड और नहीं आना चाहता। राइट, बस थोड़ा सा और बनाएंगे ट्री। अगले बी का ऑप्शन दिखाता हूँ अब। ठीक है, अगले बी का ऑप्शन बहुत ध्यान से आराम से देखते हैं। भाई यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, अगर ये 3 पे, मतलब बी की लास्ट अक्रेंस, बी की लास्ट अक्रेंस हमें देखनी पड़ेगी। अगर बी पहले आ चुका है तो उसके पास ना आने की चॉइस नहीं होगी, पहली चीज। ठीक है, ना आने की तो चॉइस है ही नहीं, और आने की चॉइस होगी वो लास्ट अक्रेंस +1 से आगे को, लास्ट अक्रेंस से आगे आगे।
राइट, बस यही दो चीज़ों का ध्यान रखना था। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि वो 3 से आगे आ गया है, बेसिकली कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बी अभी तक आया ही नहीं है, बी अभी तक आया नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन है कि या थर्ड स्पॉट पे आ जाए या फिर ना आए। राइट, बी यहाँ पे आ चुका है, बहुत ध्यान से, बी यहाँ पे आ चुका है, सेकंड स्पॉट के ऊपर आया था, तो थर्ड स्पॉट से आगे आगे के ऑप्शंस होंगे और ना आने की चॉइस नहीं होगी। ठीक है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर बी पहले आ चुका है तो कौन से अकरेंस पे आया था उससे आगे की चॉइसेस होंगी और ना आने की चॉइस नहीं होगी। ठीक है, पहले आ चुका है तो इससे आगे की चॉइस, मतलब ये 3 से आगे आगे बैठ सकता था, बट 3 से आगे कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं, ना आने की चॉइस नहीं है, तो कोई भी कॉल नहीं जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, भाई बी नहीं आया था, तो अब यहाँ उसके पास ऑप्शन है या तो सेकंड स्पॉट के ऊपर आ जाए या फिर सिलेक्ट ना। ठीक है, तो यहाँ का आंसर बनता ए ए बी ए डैश, यहाँ का आंसर बनता ए बी एंड ए डैश ए। राइट, यहाँ पे बी आ रखा है फर्स्ट स्पॉट के ऊपर, तो इससे आगे आगे, इससे आगे आगे मतलब कहीं आ ही नहीं सकता, है ना, सारे स्पॉट्स भरे हुए हैं, और क्योंकि ये पहले आ चुका है तो ना आने की चॉइस इसके पास होगी ही नहीं, आगे कोई कॉल नहीं लगी। यहाँ पे बी सिलेक्ट नहीं हुआ था तो इसके पास ऑप्शन है कि फर्स्ट स्पॉट पे आ जाए, सेकंड एंड थर्ड स्पॉट्स आर ऑलरेडी फुल, एक चॉइस होगी ना आए, तो आंसर बनेगा बी ए एंड डैश ए। आगे चलते हैं, यहाँ पे सेकंड स्पॉट के ऊपर आ रखा है, तो आने की चॉइस होगी थर्ड स्पॉट से आगे आगे, और ना आने की तो चॉइस ही नहीं होगी, ए बी बी। नेक्स्ट, यहाँ पे थर्ड स्पॉट पे आ रखा है, ठीक है, थर्ड स्पॉट पे आ रखा है, तो थर्ड से आगे आगे के ऑप्शंस, भाई 3 ही स्पॉट है, उससे आगे जा ही नहीं सकते, और ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बी पहले अपीयर हो चुका है, तो अब वो ना आने वाली चॉइस नहीं आएगी इसमें। ठीक है भाई, अगर बी सिलेक्ट नहीं हुआ था तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, अब फर्स्ट पोजिशन, सॉरी सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट या फिर सिलेक्ट नाउ, ए बी डैश ए डैश बी, और सिलेक्ट ही ना हो तो ए डैश डैश। राइट, आगे चलते हैं, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ पे देखो, बी की लास्ट अकरेंस फर्स्ट स्पॉट के ऊपर है, तो उसके पास ऑप्शन है सेकंड, सेकंड ऑलरेडी फुल है, 3, तो सिर्फ 3 का ही ऑप्शन होगा, ना आने का ऑप्शन नहीं है। राइट, अब आगे चलते हैं, बी आ चुका है और थर्ड स्पॉट के ऊपर आ चुका है, ठीक है, तो इसके पास ऑप्शन है थर्ड से आगे आगे आने के, पर 3 ही स्पॉट है और ना आने का तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से कोई कॉल नहीं लगेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे बी सिलेक्ट नहीं किया था हमने, तो इसके पास 3 ऑप्शन होंगे कि फर्स्ट स्पॉट पे आ जाए, थर्ड स्पॉट पे आ जाए, या सिलेक्ट ही ना हो, बी ए डैश डैश ए बी या फिर डैश ए डैश। राइट, चलो थोड़ा सा और, अब यहाँ पे बी क्योंकि फर्स्ट स्पॉट के ऊपर आ चुका है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सेकंड स्पॉट के ऊपर आ सकता है। ठीक है, थर्ड वाला तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला को ऊपर ही कर रखा है किसी ने, सेकंड स्पॉट के ऊपर आके आंसर बी बी ए बना। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्पॉट के ऊपर आ रखा है, उससे आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है, और ना आने की चॉइस हम दे नहीं सकते, काम खत्म। राइट, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे उसको, फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट या सिलेक्ट नाउ। फर्स्ट स्पॉट बी डैश ए, सेकंड स्पॉट डैश बी ए, लास्ट स्पॉट, नहीं सॉरी, ना आए, ना आए तो डैश डैश ए। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, बी डैश डैश वो आ चुका है, पर फर्स्ट स्पॉट के ऊपर आया था, तो उसके पास ऑप्शन है सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट, और ना आने का ऑप्शन नहीं होगा, तो बी बी डैश डैश, सॉरी सेकंड स्पॉट पे और थर्ड स्पॉट पे बी डैश बी। फाइन, ना आने का ऑप्शन नहीं होगा, भाई पहले आ चुका है, अब ना आने का ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड स्पॉट पे आ चुका है तो एक ही ऑप्शन है, थर्ड स्पॉट पे आ सकता है डैश बी बी, थर्ड पे आ रखा है तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, और यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट या ना है,
तो बी डैश 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 बी डैश डैश बी एंड ट्रिपल डैश, राइट। तो एक बार मानते हैं कि स्ट्रिंग अगर इतनी लेंथ की होती है, डबल ए डबल बी, ठीक है, और के की वैल्यू 3 होती, राइट। तो देखते हैं कितने आंसर प्रिंट होते हैं। ए बी, एक आंसर दिखा, ए बी ए, है ना। सारे ऊपर वाले लेवल पे देखेंगे, ए डबल बी ए बी ए, एंड आई थिंक दैट्स ऑल, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6। तो देखो मुझे क्या करना था, ए बी में से 3 लेंथ के वर्ड्स चूज करने थे, 3 लेंथ के। बार देखें ऐसे ही आंसर लिख के देखते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकते थे। भाई ए बी पॉसिबल है, फिर इस बी के अरेंजमेंट कर लो, ए बी ए, राइट। फिर नेक्स्ट ए डबल बी ए बी एंड बी ए। ये 6 ऑप्शन हो सकते थे, 6 के 6 ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन से पहले कि आपको क्या करना है। अगर कैरेक्टर पहले आ चुका है तो उसके पास ऑप्शन होंगे कि लास्ट अकरेंस से आगे आगे के ऑप्शंस, और ना आने का ऑप्शन नहीं होगा, वरना उससे रिपीटेशन आएगी। अगर कैरेक्टर पहले अपीयर हो चुका है तो ना आने का ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड और वन स्ट्रिंग चाहिए होगी हमें, ठीक है, और लास्ट अकरेंस चाहिए होगी, राइट। तो लास्ट अकरेंस वाला हैश मैप मैं यहाँ से तैयार करके भेज दूंगा। हैश मैप ऑफ कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। So for int I is equals to 0 to string dot length I plus plus, कैरेक्टर निकाल लेंगे हम, tr dot कैरेट आई, और मैप में पुट कर देंगे कैरेक्टर के सामने -1, है ना। स्टार्टिंग में बोल देंगे कि भाई सबकी लास्ट अकरेंस -1 है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक हैश मैप ऑफ कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर मैप, राइट। और किसका फैसला कर रहे हो अभी, तो इंडेक्स हमें चाहिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक हमें और कुछ चाहिए नहीं, एक स्पोर्ट्स वाला एरे और चाहिए होगा यार, है ना। वो ऑप्शंस देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले पहले कैरेक्टर का फैसला होगा, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। मैंने उसके लिए ऑप्शन रखे, पहले उसकी लास्ट अकरेंस निकाल लो, ठीक है, लास्ट अकरेंस। इनफैक्ट पहले कैरेक्टर निकालते हैं, निकाल के रख लेते हैं str डॉट कैरेट इंडेक्स, फिर इसकी लास्ट अकरेंस निकाल लो, मैप डॉट गेट ch, ठीक है। अब इसको मैं ऑप्शन देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे आ सकता है। अगर ये सिलेक्ट होना चाहता है तो किस किस स्पॉट के ऊपर आ सकता है। आई की वैल्यू लास्ट अकरेंस +1 से कहाँ तक, स्पोर्ट्स डॉट लेंथ तक। कितने ऑप्शन हैं इसके पास, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर स्पोर्ट्स ऑफ आई के ऊपर नल पड़ा है, जब किसी कैरेक्टर ने उस स्पोर्ट को ऑक्युपाई नहीं करा है, तो हम उसको ऑक्युपाई कर लेंगे, करंट कैरेक्टर वहां पे आ जाएगा। और इसकी फिर लास्ट अकरेंस को अपडेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ith स्पोर्ट के ऊपर आ चुका है, ये कैरेक्टर ith स्पोर्ट के ऊपर आ चुका है। तो अब ये आगे इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करेगा
कि भाई मेरी लास्ट अकरेंस तो आई है। बाकी के लिए रिकर्सिव कॉल, स्ट्रिंग मैप, करंट इंडेक्स का फैसला हो गया तो इंडेक्स प्लस 1 और स्पोर्ट्स वाला है। वापस आते टाइम जो चेंज आप लेके आए थे उनको अंडू करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स ऑफ 5 के ऊपर आपने कैरेक्टर स्टोर कराया था, वापस आते हुए उसको नल कर दो। और हाँ, थोड़ी सी गलती कर दी हमने। मैप डॉट पुट सी एच के अगेंस्ट वापस आते टाइम उसके लास्ट अकरेंस दोबारा से ठीक कर दो। राइट, अब ये तो हो गई कि अगर कैरेक्टर सिलेक्ट होना चाहता है, अगर वो कैरेक्टर आंसर का पार्ट बनना चाहता है तो कौन सा स्पोर्ट के ऊपर आएगा। तो लास्ट अकरेंस प्लस 1 से आपने लूप चला दिया। फिर ये ऑप्शन भी तो है कि अगर वो कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं होना चाहता, राइट, तो उसके लिए मैं कॉल लगाता सिंपली वन स्ट्रिंग मैप इंडेक्स प्लस 1 एंड स्पोर्ट्स। बट ये ना वाली कॉल कब लगती है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये ना वाली कॉल कब लगेगी, जब लास्ट अकरेंस -1 होगी तभी ये वाली कॉल लगेगी। ठीक है, लास्ट अकरेंस अगर -1 है, कैरेक्टर की लास्ट अकरेंस -1 है, तभी आप ये कॉल लगा सकते हो। अगर वो पहले आ चुका है फिर उसके बाद ना आने की चॉइस नहीं रहेगी। करेक्ट। चलिए बेस केस लिखते हैं अब। जब सबका फैसला हो जाए, जब इंडेक्स स्ट्रिंग डॉट लेंथ के ऊपर पहुंच जाए, तो यहां से करेंगे हम रिटर्न। ठीक है, अपना आंसर प्रिंट करते हुए। तो एक चीज और ले लो यार, ये के की वैल्यू या सिलेक्शन सो फार और के और पास कर देता हूँ। सिलेक्शन सो फार एंड के। यहाँ पे क्योंकि सिलेक्शन 1 से बड़ा है और ये टोटल सिलेक्शन बोल दो। राइट, तो स्पोर्ट्स के बाद सिलेक्शन सो फार यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, टोटल सिलेक्शन तो उतना ही रहता है। ठीक है, तो जब सबका फैसला हो जाए मैं वहां पे चेक करूंगा कि अगर सिलेक्शन सो फार टोटल सिलेक्शन के इक्वल है तो यहाँ पे हमें अपना आंसर प्रिंट करना चाहिए। करते हैं प्रिंट। आई की वैल्यू 0 से स्पोर्ट्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस और प्रिंट करा दो स्पोर्ट्स ऑफ आई को। करेक्ट। सो लाइए लगाते हैं इसको कॉल। स्ट्रिंग पास करिए, मैप तैयार कर रखा है हमने, इंडेक्स विल बी 0, स्पोर्ट्स का एरे बना देते हैं भाई। ठीक है, कितने साइज का बनाया जाए, ठीक है, ये स्पोर्ट्स हैं क्योंकि सिलेक्शन सो फार अभी तक कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, टोटल सिलेक्शन के जितने करने हैं भाई। राइट, लुक्स गुड, सही लग रहा है। चलो चलाते हैं। अच्छा, ये कहीं थोड़ी सी गलती है, गलत लिख दिया हमने। गेट नहीं, पुट आएगा भाई, मोस्ट लाइकली एक ही गलती थी। लो, दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है जी, हो गया सबमिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बस दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार अपनी बात। दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक है कि कैरेक्टर आ चुका है तो उसके पास ऑप्शन होंगे कि लास्ट अकरेंस से आगे आगे, और दूसरी बात, एक बार आ चुका है तो उसके पास ना आने की चॉइस नहीं होगी। राइट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।